Hello friends, today we start a new topic. Topic name is interpolation. In this chapter we discuss finite differences, different operators and their relations. Interpolation इंटरपोलेशन में इतनी मेथड है सब. न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, सेंट्रल डिफरेंस में गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन, स्टर्लिंग फार्मूला, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स, लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और इनवर्स इंटरपोलेशन. So in this chapter we discuss all the above formula. So now first finite differences. So let the function y equal to f of x be tabulated for equal space value y0 equal to f of x0, y1 equal to f of x0 plus h, y2 equal to f of x0 plus 2h plus up to so on, yn equal to f of x0 plus nh. एज x इक्वल टू x की जो वैल्यू x0 है, x0 प्लस h है, x0 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन x0 प्लस nh. करस्पॉन्डिंग वैल्यू x0 के करस्पॉन्डिंग y0, x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2, उसके करस्पॉन्डिंग y3. यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है x0, x1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x0 प्लस h. पहली x0 वैल्यू है, फिर x1, लेकिन x1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? x0 प्लस h. h क्या है? एक स्मॉल अमाउंट होगी कुछ नंबर के फॉर्म में, वो सभी में सेम डिफरेंस होगा. x2 का मीनिंग हम लिख सकते हैं x0 प्लस 2h लिख सकते हैं. अदरवाइज x1 के फॉर्म में लिखने चाहो तो आप x1 में प्लस h कर लो ऐड, तो आपको मिलेगा x2. सिमिलर x3, x4, x5 आप फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिपेंड ऑन x है, ठीक है. जैसे x की वैल्यू चेंज होगी उसी तरह y की वैल्यू चेंज होगी. और जो यहाँ पे डिफरेंस है x में वो सेम डिफरेंस होगा. x0 और x1 का डिफरेंस में h होगा, सब में एक h ऐड हुआ होगा, और एक जो h है वो फाइनाइट नंबर होगा, स्मॉल नंबर. वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे. अब आगे हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस. इफ y0, y1, y2 up to yn denoted as a set of values of y, then y1 minus y0, y2 minus y1 up to so on yn minus 1 are called first forward differences of y, and it is denoted by delta y0, delta y1, delta y minus 1 respectively. So the first forward difference of y0 and y1 is delta y0, and delta y0 equal to हम लिख सकते हैं y1 minus y0. डेल्टा y1 मीन्स y2 माइनस y1. तो यहाँ पे देखो y1 माइनस y0, y2 माइनस y1. अगर मुझे डेल्टा y2 लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? y3 माइनस y2. सो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसे डिनोट किया है डेल्टा से. ये जो सिंबल है उसे हम बोलेंगे डेल्टा. तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा. सो वेयर डेल्टा इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. डेल्टा को हम बोलेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एंड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आर कॉल्ड ए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस. अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड का डिफरेंस ले तो हमें क्या मिलेगा? सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज, और इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा स्क्वायर अप टू डेल्टा स्क्वायर yn माइनस 1. सिमिलरली थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आ सकता है, फोर्थ फॉरवर्ड, फिफ्थ अप टू सो ऑन. हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा स्क्वायर y0
ये फर्स्ट फॉरवर्ड था, मीन्स डेल्टा वाई जीरो था। अगर सेकंड फॉरवर्ड की बात करें तो डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, तो हम उसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते डेल्टा इंटू डेल्टा वाई जीरो। डेल्टा को बाहर लिखा, डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू है वाई वन माइनस वाई जीरो, तो यहाँ पे वाई वन माइनस वाई जीरो। फिर से हम डेल्टा अप्लाई करें इनसाइड, सो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। वापस हम डेल्टा वाई वन की जो फॉर्मूला थी वो रखेंगे वाई टू माइनस वाई वन, माइनस साइन डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू है वाई वन माइनस वाई जीरो। उसी टाइप से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिमिलर थर्ड डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो, फोर्थ डिफरेंस फाइंड, फिफ्थ सिक्स अप टू सो वन। अब जो डिफरेंसेस है उसको हम टेबल के फॉर्म में लिखने जाए तो कैसे टेबल होगा, तो मान लो पहले x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू है। जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसे हमने डिनोट किया है x0 से, पहले x0 की वैल्यू है, फिर x1, लेकिन x1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x0 प्लस एच। फिर है x2 को हम लिख सकते हैं x0 प्लस टू एच। x3 है x0 प्लस थ्री एच, और x4 जो है वो है x0 प्लस फोर एच। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने x0, x1, x2, x3 और x4 वैल्यू लिया है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2, y3, y4 है। अब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, तो यहाँ पे पहला जो टेबल में वैल्यू लेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का, मीन्स उसे हम डेल्टा वाई बोलेंगे। तो ये दो वैल्यू है y0 और y1 के बीच में, ये y0 और y1, उसका जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा y0, क्योंकि फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में जो आगे वैल्यू आती है उसको हम पहले लिखते हैं, तो डेल्टा y0 लिखेंगे। डिफरेंस में क्या होगा, लोअर की वैल्यू माइनस अपर की वैल्यू, तो यहाँ पे जो नीचे की साइड जो वैल्यू होती है वो माइनस अपर वैल्यू, मीन्स y1 माइनस y0, और जो वैल्यू आती है वो दोनों की वैल्यू के बीच में हम लिखेंगे। सो यहाँ पे दोनों की जो डिफरेंस है उसके जो सेंटर में जगह रखेंगे और जो वैल्यू आएंगे डेल्टा y0 वहाँ पे हम रखेंगे। अब नेक्स्ट y1 और y2 का डिफरेंस ले हम, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो सिंबॉलिक हम लिखेंगे डेल्टा y1, और जो डिफरेंस होगा वो नीचे से अपर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स y2 माइनस y1। देखो यहाँ पे हमने लिखा y2 माइनस y1। आगे देखें तो y2 और y3 के बीच में देखें हम, सो डिफरेंस जो है उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा y2, और यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y2। सिमिलर है यहाँ डेल्टा y3 मीन्स y4 माइनस y3। तो पहला हुआ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें हम, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है कितने हैं, यहाँ पे डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2 और डेल्टा y3। सो पहली दो वैल्यू है डेल्टा y0 और डेल्टा y1, ये दोनों का डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर y0, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस है तो आगे की वैल्यू हम सिंबॉलिकल में जाएंगे, यहाँ पे डेल्टा की जगह डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे। तो वो दोनों का डिफरेंस सेम डिफरेंस लेना है, नीचे में से अपर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मीन्स डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। उसी टाइप से आप डेल्टा स्क्वायर y1 फाइंड कर सकते हैं, आप डेल्टा स्क्वायर y2 फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड फॉरवर्ड। फिर आएगा थर्ड फॉरवर्ड में ये दोनों का डिफरेंस आएगा, मीन्स डेल्टा स्क्वायर y0 और डेल्टा स्क्वायर y1, वो जो वैल्यू है सेंटर में लिखेंगे और उसे डिनोट करेंगे डेल्टा क्यूब y0, मीन्स डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0। फिर ये दो वैल्यू का डिफरेंस आएगा डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1, उसे हम सिंबॉलिकली डेल्टा क्यूब y1। और लास्ट में ये जो दो वैल्यू है मीन्स क्यूब है, फिर बाद में फोर्थ ऑर्डर आएगा, तो फोर्थ ऑर्डर में डेल्टा क्यूब y1 माइनस डेल्टा क्यूब y0 लिखेंगे और सिंबॉलिकली डेल्टा रेज़ टू 4 y0 लिख सकते हैं। आगे अब वैल्यू सिंगल हो गई तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाएगा टेबल। तो यहाँ तक आपको पूरी प्रोसीजर करनी है। ये हुई हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। और x इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, x को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, एंड y इज कॉल्ड ए फंक्शन और एंट्री बोल सकते हैं।
अगर मान लो यहाँ पे x0, x1, x2, x3, x4 टोटल वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो फोर्थ ऑर्डर तक जाएगा। अगर सिक्स्थ वैल्यू है तो फिफ्थ ऑर्डर है, अगर 4 वैल्यू है तो 3 ऑर्डर तक जाएगा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। उसके बाद है बैकवर्ड डिफरेंस। डिफरेंस सेम है लेकिन सिंबॉलिकल थोड़ा चेंजेस है यहाँ पे। अब बैकवर्ड डिफरेंस की हम बात करें, if y0, y1, y2 up to yn denote the set of value of y, then सेम डिफरेंस आगे जो करते थे वही y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 अप टू सम yn माइनस डिफरेंस सेम है, आर कॉल्ड द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑफ y एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबॉलिकल चेंज हो गया। डेल्टा की जगह यहाँ पे नेमला सिंबल होगा और आगे हम y0 फॉरवर्ड में लेते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड में क्या होगा y1 नेमला y2 अप टू सॉन नेमला yn। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेमला y1 इक्वल टू y1 माइनस y0, नेमला y2 मीन्स y2 माइनस y1 अप टू सॉन नेमला yn मीन्स yn माइनस y। और जो नेमला है इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिमिलरली आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर अप टू सॉन फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर फाइंड किया है। सीधा डायरेक्टली हम देखते हैं अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। आगे जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देखा था उसी टाइप से हम देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो यहाँ पे x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू x0, x1, x2, x3, x4, y0 की वैल्यू y1, y2, y3, y4। ठीक है। अब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस मीन्स नेमला y यहाँ पे थे, ये दो वैल्यू है y0 और y1। फर्स्ट फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे बैकवर्ड होगा तो सिंबॉलिकल नेमला y1, उसकी वैल्यू होगी y1 माइनस y। डिफरेंस तो सेम है लेकिन सिंबॉलिकल चेंज हो गया है। ये दोनों में देखने जाए तो क्या होगा y1 और y2 है तो सिंबॉलिक हम लिखेंगे नेमला y2। आगे की साइड हम क्या लेते हैं अपर की वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड है तो यहाँ पे जो नीचे की साइड वैल्यू होगी वो लेंगे। सिमिलर आप नेमला y3 फाइंड कर सकते हो, नेमला y4। फिर सेकंड बैकवर्ड ऑर्डर जो है वो लेंगे तो ये दोनों के डिफरेंस लेंगे। सिंबॉलिकल क्या आएगा डेल्टा की जगह नेमला स्क्वायर y2, डिफरेंस होगा डेल्टा y2 माइनस नेमला y1, वही सेम डिफरेंस से नेमला y³ फाइंड होगा, नेमला रेज़ टू 4y फाइंड कर सकते हैं। अब एक फॉरवर्ड डिफरेंस का मैं क्या आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 4 है और 7 है, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने y की वैल्यू लिखी है, y की वैल्यू क्या है 2, 6 और 10। अब मुझे डिफरेंस करना है फॉरवर्ड डिफरेंस, तो मुझे सिंबॉलिकली यहाँ पे मिलेगा डेल्टा y। पहली वैल्यू आएगी ये मान लो आपकी x0 हो गई, ये x1 हो गई और ये x2 हो गई। यहाँ पे y0, y1 और y2। तो जो पहली जो वैल्यू यहाँ पे डेल्टा y0 हमें फाइंड करना है, तो मीन्स डेल्टा y0 मीन्स डिफरेंस सेम है 6 माइनस 2 करना है आपको। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगी डेल्टा y0 की, तो सेंटर में हम लिखेंगे, दोनों के बीच में हम लिखेंगे 6 माइनस 4 कितना होगा 6 माइनस 2 मीन्स 4 आंसर आएगा। ये दोनों के डिफरेंस लोगे आप तो क्या होगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 मीन कितना होगा वो भी सेम होगा, वो कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पे डेल्टा y1 की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो गई आपकी 4 वैल्यू। फिर सेकंड डिफरेंस बात करने जाए हम तो डेल्टा स्क्वायर y होगा, दोनों का डिफरेंस चेक करो आप तो 4 माइनस 4 0 मिलेगी। तो उसी टाइप के आप टेबल बना सकते हो। एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो सेम टेबल आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिकल चेंज करना है और कुछ नहीं है, बाकी प्रोसीजर पूरी सेम है। हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो मान लो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, ये x है और यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ। x की वैल्यू 0, 2 और 5 लेते हैं।
y की वैल्यू लेने जाए हम 3, 8 और 10। सो यहाँ पे हमें डेल्टा की जगह नेमला लिखना है, नेमला y। बैकवर्ड डिफरेंस है, डिफरेंस तो सेम है, y1 माइनस y0 ये x0 है, x1 है और x2, y0 y1 और y2 डिफरेंस सेम है। 8 माइनस 3 क्या होगा 5, लेकिन ये 5 क्या है नेमला y1। फिर 10 माइनस 8 आंसर क्या मिलेगा आपको 2, तो ये सेंटर के बीच में 2 लिखेंगे, तो ये किसकी वैल्यू की नेमला y2 की। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस देखने जाए तो नेमला स्क्वायर वाई मीन्स ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2 माइनस 5 इट मीन्स -3, ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे। आगे डिफरेंस फाइंड कर नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि टी ही वैल्यू थी, तो यहाँ पे स्टॉप है, तो ये होगा नेमला स्क्वायर वाई। उसी टाइप से आप टेबल बना सकते हो। अब हम डिफरेंस ऑपरेटर्स एंड देयर रिलेशन देखते हैं। ऑपरेटर होगी जैसे डेल्टा, नेमला, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर हैं और उसका दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो चेक करेंगे। पहला डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हमने आगे देखा डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे जो फंक्शन की बात करें यहाँ पे तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एच है और सब में एच की वैल्यू सेम आएगी डिफरेंस की वैल्यू। अदरवाइज आप डेल्टा वाई आर इक्वल टू वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर लिख सकते हो। जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और एच इज़ नॉन एज अ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जो एक्स की वैल्यू होती है उस दोनों का वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एच है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो उसे हम नेमला वाई एक्स से डिनोट करेंगे। सो नेमला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ पे जो फॉरवर्ड है उसमें ए फॉर्मूला याद रखेंगे, बैकवर्ड में ए फॉर्मूला याद रखेंगे। सेंट्रल डिफरेंस की बात करें तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम कोनिकल डेल्टा मीन्स स्मॉल डेल्टा से डिनोट करेंगे। सो स्मॉल डेल्टा मीन्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। शिफ्टिंग ऑपरेटर उसे हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। कैपिटल ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। अदरवाइज इनवर्स की फॉर्मूला आ गई ई रेस टू -1 एफ ऑफ एक्स, तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फिर है एवरेजिंग ऑपरेटर। एवरेजिंग ऑपरेटर को हम म्यू से डिनोट करेंगे। सो म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2। ये जो सेंट्रल डिफरेंस और एवरेजिंग डिफरेंस दोनों में जो सेम में, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन थी और यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और एक आएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इतने डिफरेंस है। जो डिफरेंट ऑपरेटर की बात करें तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, शिफ्टिंग, फिर एवरेजिंग और डिफरेंशियल। अब ये जो ऑपरेटर है सबके बीच में रिलेशन क्या है वो चेक करते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई का रिलेशन क्या है वो चेक करने जाए तो पहले डेल्टा एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला जो होती है वो लिख देंगे। सो डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है। हमें पता है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे तो ई -1 एफ ऑफ एक्स, दोनों साइड से एफ ऑफ एक्स कट करेंगे। सो डेल्टा इक्वल टू ई -1 हमारा एक रिलेशन हो गया। अगर ई के टर्म में जाए तो ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। क्वेश्चन में आ सकता है डिफाइन द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई, तो आप इसी तरफ से फाइंड कर सकते हो। अब हम नेमला और ई के रिलेशन की बात करने जाए तो नेमला और ई सिमिलर, सेम प्रोसीजर। नेमला एफ ऑफ एक्स, नेमला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस
एफ ऑफ एक्स माइनस एच यूजिंग द शिफ्टिंग ऑपरेटर ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे। सो जो फाइनली एफ ऑफ एक्स दोनों साइड से कट हो जाएगा। सो नेमला इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा और ई, क्रोनिकल डेल्टा मीन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है और ई के बीच में रिलेशन देखें तो स्मॉल डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। उसकी जो फॉर्मूला ई में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला है तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला कहती है ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, लेकिन एच प्लस एच बाई टू है तो ई रेस टू 1/2 लिख सकते हैं हम। सो ई रेस टू 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस ई रेस टू यहाँ पे माइनस साइन है तो ई रेस टू माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, दोनों साइड की कट हो गई। सो स्मॉल डेल्टा इक्वल टू ई रेस टू 1/2 माइनस ई रेस टू माइनस 1/2। आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो। उसी टाइप से आप रिलेशन बिटवीन म्यू और ई की बात करें हम, म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला ए है, सेम यहाँ पे ई रेस टू 1/2 प्लस ई रेस टू माइनस 1/2 अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे, एफ एक्स कट हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ई रेस टू 1/2 प्लस ई रेस टू माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2। थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्रूव डेट डेल्टा इंटू नेमला इक्विवेलेंट डेल्टा माइनस नेमला, ये प्रूव करना है। तो पहले RHS से हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे डेल्टा इंटू नेमला इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, डेल्टा को बाहर रखा, नेमला इंटू एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला हमें पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब डेल्टा इनसाइड अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सिमिलर डेल्टा की जो फॉर्मूला है डेल्टा एफ एक्स एज इट इज रखेंगे, उसमें हम चेंजेस करने वाले नहीं हैं, लेकिन डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच है उसमें हम अप्लाई करेंगे। सो माइनस आपके पास जो डेल्टा की फॉर्मूला थी वो यहाँ पे रिपीट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस एच है तो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब हम ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमें डिफाइन करती है नेमला एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हम ये जो है उसकी जगह नेमला एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे, दोनों साइड कट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। सो डेल्टा इंटू नेमला इक्विवेलेंट डेल्टा माइनस लेमला। एग्जाम्पल नंबर 8, प्रूव डेट डेल्टा इक्विवेलेंट ई इंटू नेमला इक्विवेलेंट नेमला इंटू ई। जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो आप, पहले ई बाद में नेमला या नेमला इंटू ई। देखते शुरुआत करते हैं डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स। डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर ई इंटू नेमला लेते हैं तो ई इंटू नेमला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई एज इट इज। नेमला एफ ऑफ एक्स की फॉर्मूला हमें पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। शिफ्टिंग ऑपरेटर मल्टीप्लाई करेंगे ई एफ ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स माइनस एच। ई की फॉर्मूला अप्लाई करने जाए तो ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, यहाँ पे प्लस एच होगा तो एच एच कट हो गया तो सिंपल एफ ऑफ एक्स बचेगा। अब हम नेमला को आगे लिखते हैं, ई को इनसाइड लिखते हैं, तो नेमला इंटू ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेमला एज इट इज ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गई। फिर से नेमला सिंबल अप्लाई करें तो नेमला की फॉर्मूला थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये तीन रिलेशन देखो आप, ए फॉर्मूला और ए फॉर्मूला, लास्ट में सभी सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा इक्विवेलेंट ई इंटू नेमला इक्विवेलेंट नेमला इंटू ई। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।